This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। यहां कांग्रेस के अजय टंडन ने राहुल को 17,089 वोटों से शिकस्त दी। दमोह में ये दूसरा मौका है जब उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार हारा है। इस बीच हार के बाद राहुल सिंह ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया पर भितरघात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गांव में सफलता मिली, भाजपा को वोट मिले, लेकिन शहर की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री जयंत मलैया पर थी। वे अपना पोलिंग बूथ भी नहीं जिता पाए। पार्टी से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर निष्कासन की कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक रहे राहुल सिंह के भाजपा में जाने और सीट से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव की स्थिति बनी थी। बहरहाल जानकारी के मुताबिक दमोह में अब तक 3 उपचुनाव हुए थे। वर्ष 1984 में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल टंडन हारे थे। उन्हें भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया ने हराया था। इसके अलावा 1975 में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस के प्रभु नारायण टंडन जीते। अब इस जीत से कांग्रेस खेमा खासा उत्साहित नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बावजूद दमोह में बाहरियों की भीड़ जुटाना और मलैया परिवार को टिकट नहीं देना भाजपा को उल्टा पड़ गया। इसके अलावा प्रबंधन भी उम्मीद के अनुसार दिखाई नहीं दिया। दमोह में भाजपा ने जीत के लिए 2 मंत्रियों भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को चुनाव प्रभारी बनाया था। इसके साथ ही संगठन की ताकत भी झोंक दी थी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, 20 कैबिनेट मंत्री और 5 सांसद समेत 50 से ज्यादा विधायकों को यहां पर लगाया गया, लेकिन ये तैयारी कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन की जीत को रोक नहीं पाई। दमोह उपचुनाव में सीट बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो रणनीति अपनाई वो कामयाब रही। दमोह विधानसभा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। इस उपचुनाव में कमलनाथ ने भाजपा बनाम वोटर के तहत चुनाव को ही भाजपा वर्सेस जनता करने की जो योजना बनाई वो कारगर साबित हुई। कमलनाथ हालांकि दमोह में सिर्फ 3 दिन रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी सभाएं और हाई प्रोफाइल प्रचार की जगह चुनिंदा जगहों पर जनसंपर्क और रोड शो किया। इसी के साथ कमलनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार को संसाधन उपलब्ध कराने और चुनावी प्रबंधन में कोई कमी नहीं आने दी। इस पूरे उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अजय टंडन दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह द्वारा इस पूरी रणनीति को बनाने में और लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिसका परिणाम जीत के रूप में मिला। पहले भी मैं सेवा करता था, आज भी और आगे भी मैं सेवा करता रहूंगा, क्योंकि जन सेवा ही एक हमारा उद्देश्य है। चुनाव विधायक बनना एक माध्यम होता है कि हम विधायक बन के सेवा करें, पर हम नहीं थे इसके पहले भी सेवा करते थे और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। हारने का क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत ज़बरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए, और जो शहर के जो वार्ड हैं, जो पोलिंग है, वो 1,500-2,2 हज़ार से हारे। और जितने बड़े बड़े नेता थे उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। यदि शहर इतने ज़्यादा से नहीं हारते तो जिस प्रकार से आखिरी 10 राउंड में वोटिंग आई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। और मैं पुनः कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य को लेके आया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने, उसका भूमि पूजन हो गया, उस बजट में शामिल हो गया, वो महत्वपूर्ण था। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक रहें ना रहें, पर दमोह में मेडिकल कॉलेज आ जाए। और चुनाव हराती है जनता और चुनाव जिताते हैं समर्थक लोग। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर विश्वास किया था, राहुल सिंह को जिता दिया। दमोह की जनता ने उसी विश्वास को पुनः दोहराया, अब उन्होंने अजय टंडन को जिता दिया। हम तो मात्र एक शैडो है, परछाई है। पंजा जीता है, हमारा संगठन चुनाव जीता है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीता है, और उससे ज़्यादा हमारे दमोह की जनता चुनाव जीती है। ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच था।
और जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या चाहती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इस चुनाव में कई नेता काल कलमित हुए कोरोना की वजह से, उनके परिवार के लोग भी हुए। देखिए, मैंने अभी आपके इसी में पहले भी कहा था कि आज खुशी तो है दिल में चुनाव जीतने की, नेचुरल है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ गम भी है। गम इस बात को लेकर है कि हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी मंत्री थे, वो मंत्री अकेले नहीं, हमारा उनसे बहुत पुरानी मोहब्बत है। और हम और जैसे मांडवी चौहान जी, वो हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। इसके पहले हम अपने जो गुरु हैं और जिन्हें हम मानते हैं, ओरछा की रामलाला सरकार, हम जब भी टीकमगढ़ तरफ जाते थे, ओरछा जाते थे, तो ब्रजेंद्र सिंह जी से बातचीत होती थी। रास्ते में उनका घर पड़ता था पृथ्वीपुर में।